हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो कि हिंदी ऑनर्स, हिंदी जनरल और इग्नू के छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक है। ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से इग्नू के छात्र क्या है, ट्यूशन्स नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला नाम है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसका था संवत 1050 से 1375 ईस्वी में, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है दोस्तों? 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। दूसरा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को दूसरा जो काल है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। और तीसरा जो है रीति काल, संवत 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है टोटल 4 भागों में बांटा गया। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। आइए अब देखते हैं भक्ति काल को भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को जो है 2 भागों में बांटा गया, संत काव्यधारा, जिसको ज्ञान मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं, और सूफी काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा का मतलब क्या होता है? निर्गुण काव्यधारा का मतलब होता है ऐसा ईश्वर जिसका कोई स्वरूप ना हो, रूप ना हो। सगुण काव्यधारा माने जिस ईश्वर का रूप होता है, जैसे राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा, काली, ये सब का क्या है? रूप है। निर्गुण माने जिसका कोई रूप नहीं होता है, जैसे अल्लाह का क्या है? कोई रूप नहीं होता है। रीति काल को भी क्या है पुनः 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने के लिए ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद से मैं थोड़ा सा आदिकाल का नामकरण के बारे में बताने चाहता हूँ। जैसे हिंदी साहित्य इतिहास का पहला काल कौन था? आदिकाल था। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है पहला काल क्या था? आदिकाल था। आप लोग देखते होंगे कि किसी के घर में यदि कोई पहला बच्चा जन्म लेता है तो घर में क्या है? उत्साह का माहौल छा जाता है। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल क्या था? आदिकाल था। जिस प्रकार क्या एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या है, घर के अलग अलग मेंबर क्या है, अलग अलग नाम रख देते हैं। उसका पापा कोई और नाम रख देता है, मम्मी कोई और नाम रख देता है, चाचा कोई और नाम से पुकारता है, दादा दादी कोई और नाम से पुकारता है, बाहर में उसके दोस्त कोई और नाम से पुकारते हैं, स्कूल में उसको कुछ और नाम से पुकारा जाता है। अगर वो कोई जैसे वो शिक्षक बन गया तो उसको मास्टर साहब कहकर पुकारा जाता है। उसी तरह आदिकाल क्या था? हिंदी साहित्य का पहला काल था। उसको विभिन्न साहित्यकारों ने क्या है अलग अलग नाम दिया। इग्नू में जो छात्र छात्र पढ़ते हैं उनका इस वर्ष ये मैचिंग में आ सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सा साहित्यकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया। सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रखा वीरगाथा काल। राहुल संस्कृत्यान ने शीत सामंत काल, और राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल। मोहन अवस्थी ने आधार काल। धीरेन्द्र शर्मा ने अपभ्रंश काल। गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल या प्रारंभिक काल, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम रखा है। आइए अब देखते हैं जो मैं ऑब्जेक्टिव लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे पहले कोई भारतीय नहीं बल्कि विदेशी फ्रेंच विद्वान लिखा था, जिसका नाम था गार्सा दा तासी। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। चौथा क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूफी कवियों ने किस शैली में काव्य की रचना की है? फारसी के मसनवी शैली में। 6 नंबर है, कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है?
आंसर होगा बीजक में। 7 नंबर क्वेश्चन है नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे माना गया, आंसर होगा गोरखनाथ। 8वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, तो आंसर होगा चंद्र बरदाई। 9 नंबर क्वेश्चन विद्यापति के 3 ग्रंथों या रचनाओं के नाम लिखिए, तो पहला है विद्यापति पदावली जो कि मैथिल भाषा में, दूसरा है कृति लता जो कि अवहट भाषा में, तीसरा है कृति पताका। क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है, तो मैथिल भाषा में। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बीजक के कितने खंड है, बीजक के दोस्तों 3 खंड है, साखी शबद रामायणी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अष्टछाप के 8 कवियों के नाम लिखिए। इग्नू में जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका असाइनमेंट पेपर में भी दिया गया है क्वेश्चन। पहला है कुंभन दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कृष्णदास, चौथा है परमानंद दास, 5वां है गोविंद दास, 6वां है चित स्वामी, 7वां है नंद दास, 8वां है चतुर्भुज दास। 14 नंबर क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे, वल्लभ आचार्य। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता कौन थे, सूरदास। 16 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण भक्त कवियों ने किस भाषा को अपनाया, ब्रज भाषा। आगे दोस्तों 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। रीतिकाल को जैसे मैंने अभी आगे बताया था कि 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो तीनों काल के कवियों का नाम आपको किसी एक काल का कवि का नाम दे सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कुछ रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए, तो रीतिबद्ध का कौन कौन कवि था, चिंतामणि था, मतीराम था, भूषण था, देव, भिखारी दास, पद्माकर आदि। रीति मुक्त कवि का नाम क्या था। 18 नंबर क्वेश्चन है कुछ रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। 1 नंबर है घनानंद, दूसरा है आलम, तीसरा है ठाकुर, चौथा है बोधा। 19 नंबर क्वेश्चन है एक रीति सिद्ध कवि का नाम लिखिए, बिहारी। 20 नंबर क्वेश्चन है किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, आंसर होगा केशवदास। 21 नंबर क्वेश्चन है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह। 22 नंबर क्वेश्चन है कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। 23 नंबर क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभ आचार्य। 24 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, नरहरियानंद। 25 नंबर क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे, तो आंसर होगा कबीरदास। 26 नंबर क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, विद्यापति। 27 नंबर क्वेश्चन है चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे, आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। 28 नंबर क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, आंसर होगा स्वयंभू को। 29 नंबर क्वेश्चन है परमाल रासों के रचयिता कौन है, आंसर होगा जगनीक। 30 नंबर क्वेश्चन है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, आंसर होगा भक्ति काल। 31 नंबर क्वेश्चन है संदेश रासक के रचयिता कौन है, आंसर होगा अब्दुल रहमान। 32 नंबर है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, आंसर होगा सूरदास। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा था, आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव ने। 34 नंबर क्वेश्चन है बिसल देव रासो के रचनाकार का नाम क्या है, आंसर होगा नरपति नाल। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, बिहारी सतसई। 36 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का प्रवर्तक किस कवि को माना, आंसर होगा चिंतामणि। 37 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा, आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 38 नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, आंसर होगा चंद्र बरदाई ने। 39 नंबर क्वेश्चन है विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है, आंसर होगा ब्रज भाषा में। 40 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, सुमन राजे ने। 41 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, तो आंसर होगा फ्रेंच भाषा में। 42 नंबर क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, आंसर होगा बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। 43 नंबर क्वेश्चन है जो इग्नू का किताब के ऊपर भी दिया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह किस कवि की कविता है, तो बिहारी जी की कविता है। 44 नंबर क्वेश्चन है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है, वीर रस। 45 नंबर क्वेश्चन है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। 46 नंबर क्वेश्चन है कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 47 नंबर क्वेश्चन है सीधों की संख्या कितनी है, 84। 48 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम सूफी कवि
कौन है? मुल्ला दाऊद। 49 नंबर है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस बादशाह के समकालीन थे? आंसर होगा अकबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, केशवदास की 3 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। 53 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? आंसर होगा सुजान। 54 नंबर, रीति काल में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? आंसर होगा श्रृंगार रस। 55 नंबर, किस रस को रस राज कहा जाता है? आंसर होगा श्रृंगार रस को क्या है? रसों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में टोटल 9 रसों का प्रयोग किया गया है, जिसमें श्रृंगार रस होता है। वात्सल का मतलब होता है जैसे माँ और बेटे के बीच को प्रेम को जिसमें दिखाया जाएगा उसको वात्सल रस कहेंगे। श्रृंगार रस जिसमें नायक और नायिका के बीच प्रेम को दिखाया गया उसको श्रृंगार रस कहेंगे। वीर रस जिसमें वीरता का वर्णन किया रहता है उसको वीर रस कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, आदि काल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की? आंसर होगा अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, इस्तवार द लिटरेचर एंटूनी हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किसने लिखा था? गार्सा द तासी ने, ये फ्रेंच विद्वान था। 58 नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के जहाज के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ। 59 क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन थे? आंसर होगा रस खान। 60 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य के इतिहास का दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 का भी वीडियो छोड़ूंगा। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें।